नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं तेल से संबंधित बात। जैसे कि आपको पता है, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है, मतलब साइन होना सिर्फ बाकी है। बाकी उसका फ्रेमवर्क जो था वो जारी हो चुका है कि डील में क्या क्या होगा, डील कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और उसी के दौरान कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि भारत रसिया से तेल नहीं लेगा। अमेरिका ने कहा कि अगर जो भारत रसिया से तेल लेगा तो फिर से उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी ये कहना है कि भारत अब अमेरिका के से ही सिर्फ तेल खरीदेगा, यानी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ना कि रूस से खरीदेगा। और इस पर भी हमारे जो मंत्री थे या जो विदेश मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, इन सब ने भी सटीक तरीके से जवाब नहीं दिया था कि क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो अभी भी क्लियरिटी अच्छे तरीके से नहीं है, फिर भी इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो वहीं पर हाल ही में एक नई न्यूज़ सामने आई है जिसमें भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि यह जो डील हुई है एक थर्ड पार्टी के जरिए हुई है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और ये थर्ड पार्टी क्या है और कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो रही थी जिसमें ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी एक बड़ा दांव खेला जा रहा है भारत की तरफ से। और जिसमें कि अब जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। और चूंकि अब भारत ने ऑर्डर भी दे दिया है तेल के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको हम देखेंगे कि हाँ, अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। तो इसमें राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत की जो सरकारी रिफाइनरी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने वेनेजुएला से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया है। अब ये ट्रैफिगुरा के जरिए ही क्यों ट्रेड हुआ है, तो इसके पीछे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किया था। ये सभी को पता है कि जब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, उनको उठा लिया गया था उनके ही देश से, उनके ऊपर सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स को ही पेट्रोल, ये जो तेल है, बेचने का अधिकार दिया है, यानी लाइसेंस दिया है, जिसमें कि बीटोल और ट्रैफिगुरा हैं जो कि तेल को बेच सकते हैं वेनेजुएला से। इसीलिए जब भारत ने, यानी भारत की जो दो कंपनियों ने तेल खरीदने का जो डील किया था, तो ट्रैफिगुरा के जरिए ही किया है कि वो वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। और इसमें जो शिपिंग वगैरह है उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर जो डायरेक्ट लेते या कुछ भी और इशू हो सकता था, शिपिंग में प्रॉब्लम हो सकती थी, जो करेंसी एक्सचेंज होगी, यानी जिन पैसों से लेन देन होगा उसमें उस पर भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अगर जो अब जब उन्होंने ट्रैफिगुरा के जरिए तेल खरीदने का सुझाव लिया है, उसके द्वारा जो डील की है, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और प्रॉब्लम भी कम आएगी। तो वेनेजुएला का जो मरे कच्चा तेल है, ये दुबई के बेंचमार्क के आधार पर खरीदा गया है। यानी वेनेजुएला का कौन सा तेल खरीदा गया है, मरे कच्चा तेल जो होता है उसको खरीदा गया है। तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि मरे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता क्या है। तो मरे यानी वेनेजुएला का यह प्रमुख अत्यधिक गाढ़ा, हैवी, बहुत ही हैवी, चिपचिपा और खट्टा क्रूड ऑयल है जो मुख्य रूप से ओरिनको बेल्ट से निकाला जाता है। इसकी एपीआई ग्रेविटी लगभग 15 से 16 डिग्री है और इसमें सल्फर की मात्रा अधिक, यानी 2.5% होती है। भारी तेल अपनी उच्च चिपचिपाहट के कारण बहता नहीं है और इसे निकालने के लिए तनु कारक यानी इसके साथ ही नए ऑप्शंस भी देख रहा है कि ना सिर्फ रूस पर ही निर्भरता रहे, हम डिपेंड रहें, बाकी और भी जगह से या और भी देशों के साथ उसका संबंध बनता रहे और तेल को वो खरीदता रहे। इसके साथ ही हम आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि तेल रूस से खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, इस पर अभी एकदम सटीक कहें या बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, इन्होंने कहा है कि रूस के साथ तेल के व्यापार और अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो हुई है उसके अगर ट्विटर देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तेल खरीदा जाएगा, रूसी तेल खरीदा जाएगा।
यानी सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, अपने ही नेशनल को देखा जाएगा, यानी अपने राष्ट्रीय हित को ही देखा जाएगा तेल को खरीदते हुए, फिर चाहे वो रूस से खरीदा जाए या वेनेजुएला से खरीदा जाए या किसी और देश से खरीदा जाए। तो यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि जब कभी भी एनर्जी सप्लाई की बात आएगी तो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा जाएगा। तो ये थी सारी चीज़ें तेल के खरीदने और ना खरीदने के ऊपर कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो इसमें जो विक्रम मिस्री हैं विदेश सचिव, उन्होंने क्लियरिटी दे दी है कि नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हाल ही में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है, तो 20 लाख बैरल उसने ऑर्डर भी दे दिया है। तो ये है पूरी न्यूज़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह और भी नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जो भी अपडेट आएगी तो वो आपके साथ साझा हम जरूर करेंगे। थैंक यू।